जय हिंद आप सभी को। गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। क्यूब किसे कहते हैं और क्यूब में क्या क्या चीजें होती है जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। गाइस सबसे पहले बता दें कि क्यूब का डेफिनेशन यदि आपसे पूछा जाए कि क्यूब का डेफिनेशन क्या होता है तो आपको पीछे भी दिखाई भी दे रहा होगा कि क्यूब हम किसे कहते हैं। तो क्यूब एक ऐसा सॉलिड है जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, और उसके पास अपना एक इटसेल्फ वॉल्यूम होता है, अपनी एक सरफेस एरिया होती है। गाइस जब क्यूब के बारे में हम प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि एक क्यूब में कुल 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस कहने का मतलब कि कुल 6 प्रकार के फलक होते हैं यानी सतह होती हैं। दूसरा पॉइंट आपका है कि 12 एजेस होते हैं यानी 12 आपका किनारा होता है और 8 आपके क्या होते हैं, वर्टिसेज होते हैं जिसे आप हिंदी में कोना कहते हैं। ठीक है, इसका इस वर्टेक्स, एजेस और सरफेस पे आपका एक छोटा सा फार्मूला भी है गाइस, जो हम कहते हैं कि आपका सरफेस मतलब यस से सरफेस जिसे आप फलक कहते हैं, अब प्लस आपका ये वर्टिसेस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और ये सरफेस और वर्टिसेस को जब आप ऐड करते हैं किसी भी क्यूब या क्यूबाइड के लिए तो आपका जो एज होता है मतलब आप ई से दिखाते हैं, इसमें आपको +2 करना पड़ता है और उसके बराबर होता है। यानी देख लीजिए गाइस, सरफेस प्लस वर्टिसेस यानी सरफेस और वर्टिसेस को आप ऐड करिए और एज में 2 से ऐड कर दीजिए, आपका दोनों क्या होगा, साइड इक्वल हो जाए। देखिए 6 सरफेस हुआ आपका 6 प्लस आपका वर्टिस कितना है, 8 है, 8 ऐड कर लीजिए बराबर। आपके एज कितने, एजेज आपका बताया गया 12 है तो 12 + 2 यानी ये आपका टोटल हो गया 14, 14 और ये भी आपका क्या हो गया 14। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, सरफेस प्लस वर्टिसेज इक्वल्स टू एज +2 यानी सतह प्लस शीर्ष बराबर किनारा घन 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर गाइस। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात कर रहा है कि प्रत्येक कोर की लंबाई बराबर होती है। गाइस जो आपके क्यूब में जो एजेस होते हैं, जो कोर होते हैं, उनकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी यदि किसी क्यूब का जो एज होगा, जो कोर होगा, यदि 4 सेंटीमीटर का है तो उस क्यूब में आने वाले सभी कोर, सभी एज क्या होंगे, 4 सेंटीमीटर के होंगे। ध्यान रखिएगा गाइस। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो दिया है कि इसमें कुल 4 डायगोनल्स होते हैं, यानी डायगोनल्स क्या है तो इसमें कुल 4 प्रकार के विकर्ण होते हैं। यानी इन द क्यूब में कुल 4 डायगोनल होते हैं और उन सभी डायगोनल्स की जो लंबाई होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी किसी क्यूब में एज जितने होते हैं, जितने किनारे होते हैं, उसकी लंबाई तथा किसी भी क्यूब में जितने डायगोनल्स होते हैं अर्थात विकर्ण होते हैं उसकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी सभी किनारों की लंबाई आपस में बराबर होती है तथा सभी जो आपके डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, उनकी भी लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। गाइस अगला ये आपका यहां से एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ये तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है। ये आपका जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इन सभी फार्मूलों से पूछता है। गाइस देखिए, एक किसी क्यूब में 2 प्रकार के सरफेस एरिया होते हैं, 2 प्रकार का क्षेत्रफल होता है। यदि पहले क्षेत्रफल की बात मैं करूं तो एक जो क्यूब होता है उसमें कुल 6 सरफेस होते हैं। यदि 4 सरफेस वाले को एक क्षेत्रफल वाला हिस्सा मान लूं और उसमें 2 और जोड़ दूं तो 6 सरफेस वाले को दूसरा क्षेत्रफल वाली बात में मानूं। गाइस जब मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं यानी इंग्लिश में मैं इसे बोलूं तो लेटरल सरफेस एरिया, तो यही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका किसके बराबर होता है, तो 4 फलकों का क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी 4 सरफेस के क्षेत्रफल के बराबर होता है और उसका फार्मूला आपका होता है 4a²। ए मतलब आपका भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्यूब में बराबर होती है, इसलिए लंबाई को और चौड़ाई को और ऊंचाई को बराबर मान लेते हैं, इसलिए हम इसको एक नाम से डिनोट करते हैं जिसका नाम है आपका ए। कई लोग एक्स वाई जेड भी यूज करते हैं लेकिन हमने यहाँ पर ये ए यूज किया है गाइस। तो ये हो गया आपका कि भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं क्यूब का, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया जो होता है आपका वो किसी क्यूब के 4 फलकों का क्षेत्रफल होता है। 4 सरफेस का जो एरिया होगा वही कहलाता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब एक सरफेस का आप एरिया निकालिए और उसमें 4 से गुणा कर दीजिए, वही होता है आपका क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 फलकों का क्षेत्रफल। प्रश्न में कभी कभी कहता है कि 4 दीवालों का क्षेत्रफल बताइए, तो वहां भी आपको लेटरल सरफेस एरिया ही यूज करना है। चलिए गाइस, इस फार्मूले को निकालने के लिए अभी वीडियो पर बने रहिएगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि फार्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा आपके लिए, बहुत ही आसान होगा, बहुत ही इजी होगा। अगला मैं पॉइंट की बात करता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गाइस जब भी संपूर्ण की बात करें, जब भी टोटल सरफेस की बात करें तो आप सभी को पता है कि एक क्यूब में कुल 6 सरफेस होते हैं और एक सरफेस की जो एरिया होती है वो a² होती है।
तो 6 सरफेस के एरिया क्या होगी आपकी, 6 से आप गुणा कर दीजिएगा, मतलब 6a² 6a² हो जाएगा। और ये आपका कहलाता है गाइस टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि 6 सरफेस का एरिया आप निकाल रहे हैं और एक क्यूब में कुल 6 सरफेस ही पाए जाते हैं। यदि 4 सरफेस का एरिया निकालना हो तो गाइस आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक सरफेस का एरिया आपका, अभी हमने बताया कि एक सरफेस की एरिया a² होती है, तो 4 सरफेस की एरिया 4a² होगी, यानी उसी को हम कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया या 4 फलकों का क्षेत्रफल। प्रश्न में कभी कभी कहता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल यदि क्यूब है तो आप 4a² फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया भी समझ गए। लास्ट में इससे जुड़ा एक और फार्मूला है, जिस आयतन की बात होती है, यानी इसके वॉल्यूम की बात होती है गाइस, कि किसी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है। तो गाइस जब भी आप क्यूब की वॉल्यूम निकालते हो तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। गाइस यहाँ पर जो आपका लेंथ होती है, जो ब्रेथ होती है, जो हाइट होती है, तीनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसको a मान लेते हैं कि लेंथ इक्वल्स टू a है, मतलब कुछ यूनिट्स होगा, ब्रेथ भी उतना ही है और हाइट भी आपकी क्या है, उतना ही है। तो आप जब लेंथ के जगह यहाँ पर लिखा मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ के जगह पर भी a रखेंगे, ब्रेथ के जगह पर भी a रखेंगे और यस के जगह पर, दैट मीन्स हाइट के जगह पर भी आप क्या रखेंगे, a रखेंगे। और तीनों का जब कैलकुलेशन करेंगे तो a⁻3 दैट मीन्स a³ हो जाएगा। और a क्या होता है, आपकी भुजा होती है, या आप जो कोर कहते हैं वो आपका कोर होता है। तो भुजा का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, उस क्यूब का आयतन हो जाएगा। गाइस अभी हम इन दोनों फार्मूलों को याद करने के लिए नहीं बताएंगे, आप बिल्कुल जान जाइएगा कि जो आपका क्यूब होता है उसमें जो सरफेस होते हैं आपके, वे सरफेस स्क्वायर के शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्क्वायर के शेप के होते हैं, यानी ये लेंथ और ब्रेथ ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये a होगा तो ये भी क्या होगा, आपका a होगा। और किसी भी स्क्वायर का यदि आप क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करते हो, आप साइड का स्क्वायर करते हो, भुजा का स्क्वायर करते हो। और यहाँ पर भुजा की लंबाई क्या है, a है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a² ही मिलेगा। तो एक सरफेस का एरिया a² हो गया। तो यदि जब भी आपसे 4 सरफेस का एरिया पूछेगा तो बस a² में क्या करिएगा, आप 4 से गुणा कर दीजिएगा, मतलब 4a² हो गया। यही लेटरल सरफेस एरिया या 4 फलकों का क्षेत्रफल कहलाता है। और जब आपसे संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, दैट मीन 6 सरफेस की एरिया आपसे पूछे, टीएस से पूछे, तब वहां पर एक सरफेस का एरिया a² होता है, उसमें आपको 6 से गुणा करना होता है, मतलब 6a² के क्या होता है, इक्वल होता है। गाइस बने रहिए वीडियो पर, और आप सभी मेरे चैनल सीपी एजुकेशनल जोन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्यूबाइड पर चर्चा होगी और भी जो टॉपिक्स होंगे आपसे चर्चा होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।